तो दोस्तों 4 साल की लंबी गैप के बाद फाइनली शाहरुख खान की एक धमाकेदार मूवी आ गई है। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के बाद बॉलीवुड में अब यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स भी बन चुका है, जिसकी लेटेस्ट मूवी है पठान। पेट्रियोटिज्म और एक्शन थ्रिलर से मिली जुली ये फिल्म न सिर्फ एंटरटेनमेंट से भरपूर है, बल्कि इसकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं पठान फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो जिन लोगों को ये बात ना पता हो उन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि पठान मूवी यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है और ये एक था टाइगर जिंदा है और वॉर मूवी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पर हमें किसी एक मूवी का कैरेक्टर दूसरी मूवी में भी दिख सकता है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 2019 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया। इस खबर से पाकिस्तान के कई लोगों को बहुत बुरा लगता है, पर इससे सबसे बड़ा झटका लगा पाकिस्तान के एक मिलिट्री ऑफिसर को, जो था जनरल कादिर। उस टाइम पर जनरल कादिर को दिमाग का कैंसर हो गया था और उसके पास कुछ ही साल बचे थे। एक तो पहले ही वो कैंसर से परेशान था, ऊपर से जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा लिया तो इससे कादिर का दिमाग और खराब हो गया और उसने ये कसम खाई कि वो मरने से पहले इंडिया से बदला लेकर रहेगा। पर कादिर ये जानता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसे ऐसा कोई काम नहीं करने देंगी, इसीलिए इस काम के लिए उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाया, जिसका नाम था आउटफिट एक्स। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था जिम नाम का एक आदमी, जो कि पहले एक इंडियन रॉ एजेंट था। कई साल पहले जब जिम रॉ में था, तब उसने कुछ समुद्री लुटेरों के एक मिशन को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने जिम और उसकी बीवी को किडनैप कर लिया और इंडियन गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे नहीं दिए। तब उन्होंने जिम की प्रेग्नेंट बीवी को मार दिया, पर जिम किसी तरह वहाँ से बच के निकल गया था। इधर इंडियन मिलिट्री ने ये मान लिया कि वो मर चुका है, इसीलिए उन्होंने उसे वीर पुरस्कार दिया। लेकिन उधर जिम को अब अपने देश से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो उन्हें अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार मान रहा था और इसी वजह से जिम एक आतंकवादी बन गया और उसने दूसरे देशों के कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बड़े बड़े मिशंस को अंजाम देने लग गया। इस सब के बीच जिम इस मौके की तलाश में था कि वो किसी दिन इंडियन गवर्नमेंट से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेगा। और अब जब 2019 में जनरल कादिर ने जिम को इंडिया के खिलाफ एक मिशन सौंपा, तो इससे उसे बहुत खुशी हुई और वो अपने मकसद को पूरा करने में भिड़ गया। लेकिन जिम का प्लान काफी बड़ा था, इसीलिए उसे इस काम में काफी वक्त लगने वाला था। इस तरह से 1 साल बीत जाता है। फिर 2020 में इंडिया में पठान नाम का एक रॉ एजेंट, जो कि एक मिशन में घायल होने की वजह से जल्दी रिटायर कर दिया गया था, वो अपनी सीनियर ऑफिसर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर एक नया डिपार्टमेंट खोलता है, जिसका नाम था जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च यानी JOCR। इस डिपार्टमेंट में पठान अपने जैसे ही रिटायर्ड सोल्जर्स को भर्ती करना शुरू करता है, ताकि वो उनकी मदद से ऐसे मिशंस को पूरा कर सके जिनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। नंदिनी ग्रेवाल इस डिपार्टमेंट की हेड बन जाती है और इसमें 4 सोल्जर्स भर्ती हो जाते हैं, जिनके साथ मिलकर पठान ये पता लगाता है कि दुबई में होने वाली एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट और 2 बड़े साइंटिस्ट जाने वाले थे, वहाँ पर आउटफिट एक्स के लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। ये बात जब रॉ के सेक्रेटरी कर्नल लूथरा को पता चलती है, तो वो ये मान लेते हैं कि आउटफिट एक्स के लोग प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले हैं। इसीलिए कर्नल लूथरा प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को काफी बढ़ा देते हैं, पर इसके बावजूद भी पठान अपनी टीम के साथ दुबई पहुंच जाता है, ताकि वो आउटफिट एक्स पर नजर रख सके। उधर जिम अपने साथियों के साथ दुबई जाता है और वहाँ वो प्रेसिडेंट पर हमला नहीं करता, बल्कि वो इंडिया के 2 साइंटिस्ट डॉक्टर सहानी और डॉक्टर फारूकी को किडनैप कर लेता है। असल में जिम इंडिया के खिलाफ जिस प्लान पर काम कर रहा था, उसके लिए उसे उन साइंटिस्ट की जरूरत थी। फिर वो उन साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन पठान उसका पीछा करके उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में उसका एक साथी मारा जाता है। पर इसके बाद भी पठान जिम से लड़ाई करता है और डॉक्टर फारूकी को उसकी पकड़ से छुड़वा लेता है, लेकिन आखिर में जिम डॉक्टर सहानी को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है।
इसके बाद पठान और उसकी टीम वापस इंडिया लौटकर जिम के उन साथियों के बारे में पता लगाते हैं जो कि दुबई की मुठभेड़ में मारे गए थे। इससे उन्हें पता चलता है कि उन मरे हुए एजेंट्स को कुछ ही दिनों पहले किसी ने पैसे भेजे थे, जो कि पाकिस्तान की एक डॉक्टर थी रूबीना मोहसिन, जिसे रुबई भी कहा जाता है। वो अभी स्पेन में थी, इसीलिए पठान भी स्पेन चला जाता है ताकि वो रूबीना से आउटफिट एक्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके। वहाँ पर जब पठान रूबीना का पीछा करता है तो जिम और उसके सभी साथी वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। रूबीना असल में पाकिस्तान की एक ISI एजेंट थी और वो फिलहाल आउटफिट एक्स के लिए काम कर रही थी। जिम और रूबीना ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया था कि जिससे पठान स्पेन पहुंच जाए, क्योंकि जिम इंडिया के खिलाफ जो प्लानिंग कर रहा था उसके लिए उन्हें एक खास चीज की जरूरत थी, जिसे हासिल करने में सिर्फ पठान ही उनकी मदद कर सकता था। फिर जिम पठान को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। तब जिम अपने साथियों को पठान को मारने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रूबीना आउटफिट एक्स के लोगों के खिलाफ हो जाती है और वो पठान को बचाकर उसके साथ वहाँ से भाग जाती है। असल में जिम पहले से ही ये जानता था कि पठान सीधे सीधे उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए उसने रूबीना को उसके साथ दोस्ती का नाटक करने के लिए बोला था। फिर वहाँ से निकलने के बाद रूबीना पठान को ये बोलती है कि जिम रक्त बीज नाम की किसी चीज को हासिल करना चाह रहा है, जो कि रशिया के मॉस्को शहर में है, और वो उस रक्त बीज का कुछ गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए रूबीना पठान को ये बोलती है कि उन्हें जिम से पहले उस रक्त बीज को चुराना होगा, जिसके लिए पठान मान जाता है और फिर वो दोनों मॉस्को पहुंच जाते हैं, जहां वो रक्त बीज को चुराने की तैयारी शुरू करते हैं, जो कि एक बेहद सुरक्षित तिजोरी के अंदर रखा हुआ था। पठान और रूबीना काफी सारे जुगाड़ लगाकर उस तिजोरी तक पहुंच जाते हैं और वहां से वो रक्त बीज चुरा लेते हैं, लेकिन तभी रूबीना पठान को धोखा देकर वो रक्त बीज लेकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद रशिया की पुलिस पठान को गिरफ्तार कर लेती है और फिर नंदिनी ग्रेवाल को वहां पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। नंदिनी रशिया के साथ इंडिया के रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाह रही थी, इसीलिए वो पुलिस को पठान को मारने के लिए बोल देती है, लेकिन वो पठान को इशारों में ये समझाती है कि उसकी मदद करने के लिए कोई आने वाला है, इसीलिए वो बेफिक्र रहे। फिर पठान को एक ट्रेन से दूसरी जेल में ले जाया जाता है, लेकिन वो लोग उसे उस ट्रेन में ही मारने वाले थे। फिर वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले और कैदी पठान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अविनाश सिंह राठौड़ यानी टाइगर आ जाता है, जो कि पठान के साथ मिलकर उन सबको खत्म कर देता है। इसके बाद टाइगर एक दूसरे मिशन पर निकल जाता है और पठान रशिया में ही कहीं छुप जाता है और वो तब तक वहीं रहने का फैसला करता है जब तक उसे जिम, रूबीना या रक्त बीज के बारे में सब कुछ पता ना चल जाए। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं। फिर 2022 में पठान को ये पता चलता है कि जिम का खास आदमी राफे अफ्रीका में एक मिसाइल खरीदने गया है, इसीलिए पठान वहाँ जाकर राफे को पकड़ लेता है और उसे रशिया लेकर आ जाता है। फिर वो उससे पूछताछ करता है, पर राफे को ये नहीं पता था कि जिम कहाँ है और वो उस मिसाइल का क्या करने वाला है। इसी दौरान इंडिया में नंदिनी को एक CCTV फुटेज से ये पता चलता है कि रूबीना फ्रांस के शहर पेरिस में है, इसीलिए वो रशिया जाकर पठान को ये खबर देती है और तब पठान पेरिस जाकर रूबीना से मिलता है। वो ये समझ गया था कि रूबीना जानबूझकर CCTV में आई है ताकि वो उससे मिल सके। फिर रूबीना उसे जिम का पूरा प्लान बताती है। रशिया से चुराया हुआ वो रक्त बीज असल में स्मॉल पॉक्स का वायरस था। हालांकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बहुत पहले ही बन गई थी और उस बीमारी का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन जिम उस वायरस को म्यूटेट करके एक बेहद खतरनाक वायरस बना रहा था। इसीलिए उसने दुबई में डॉक्टर सहानी को किडनैप किया था और वो नया वायरस यानी असली रक्त बीज अब बनकर तैयार हो गया था, जो कि इतना खतरनाक था कि उससे कुछ ही देर में किसी की भी जान जा सकती थी। जिम उस वायरस को एक मिसाइल के जरिए इंडिया के किसी शहर पर छोड़ने वाला था। रूबीना को पहले ये पता नहीं था कि जिम क्या और क्यों कर रहा है। उसे ये बाद में पता चला कि जिम जनरल कादिर के कहने पर ये काम कर रहा है, जो कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट से छुपाकर ये सब कर रहा था और इस सब में जिम का अपना बदला भी शामिल था। ये जानने के बाद रूबीना काफी डर जाती है, क्योंकि उस वायरस से करोड़ों मासूम लोगों की जान जा सकती थी। इसीलिए वो पठान से मिलकर उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद रूबीना फ्रांस की एक खुफिया लैब में चली जाती है,
जहां डॉक्टर साहनी ने वो वायरस तैयार कर लिया था और उसे 2 ऑर्ब यानी 2 स्पेरिकल कंटेनर में रख दिया था। फिर जिम उन ऑर्ब्स को लेने के लिए वहां आता है, लेकिन तभी पठान भी अपनी टीम के साथ उस लैब में पहुंच जाता है और तब जिम ये समझ जाता है कि रूबीना ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो उन ऑर्ब्स को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर पठान और रूबीना जिम का पीछा करते हैं और कुछ देर की भाग दौड़ के बाद आखिर में एक ऑर्ब जिम को मिल जाता है और दूसरा पठान और रूबीना को, जिसे लेकर वो कर्नल लूथरा और नंदिनी के पास जाते हैं, जो कि उस ऑर्ब को टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं और रूबीना को जिम का साथ देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उस ऑर्ब को इंडिया के एक रिसर्च सेंटर में लाया जाता है, जहां पर नंदिनी ग्रेवाल की निगरानी में डॉक्टर फारूकी उस ऑर्ब को खोलते हैं ताकि वो उस वायरस की वैक्सीन बना सके, क्योंकि दूसरा ऑर्ब अब भी जिम के पास था जिससे वो हमला करने वाला था। लेकिन उस ऑर्ब के अंदर उन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें जिम का वीडियो कॉल आता है, जो कि सबको बताता है कि असली वायरस उस ऑर्ब के सेंटर में नहीं बल्कि उसकी ऊपरी लेयर में ही भरा हुआ था, जो कि ऑर्ब को खोलते ही उनकी लैब में फैल गया। और उस ऑर्ब में एक ऐसी गैस भी थी जिससे सबके प्रोटेक्टिव सूट डैमेज हो गए और वो वायरस वहाँ लैब में मौजूद सभी लोगों की बॉडी में चला गया। इसीलिए उन्हें तेजी से स्मॉल पॉक्स होने लगता है। तब नंदिनी उस लैब को पूरी तरह लॉक करवा देती है और वो कर्नल लूथरा को उस लैब को ब्लास्ट करने के लिए बोल देती है ताकि वो वायरस उन लोगों के साथ वहीं खत्म हो जाए। फिर उस लैब को ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें नंदिनी और डॉक्टर फारूकी के साथ कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को जिम का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो बोलता है कि उन्हें 24 घंटे में कश्मीर से अपनी आर्मी हटानी होगी, नहीं तो वो अपने मिसाइल के जरिए रक्तबीज को इंडिया के किसी शहर पर छोड़ देगा। जिम और जनरल कादिर ये जानते थे कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर नहीं देने वाली, इसीलिए उन्होंने वायरस को इंडिया पर छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। इधर जब पठान राफे से दोबारा पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि जिम का वो मिसाइल अफगानिस्तान में है, इसीलिए वो रूबीना और अपनी टीम को लेकर अफगानिस्तान चला जाता है। वहाँ पर वो लोग एक जाल बिछाकर जिम के साथियों को बाहर निकलवाते हैं और वो उनके जरिए उस अड्डे पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो मिसाइल रखा था। वहाँ पर जनरल कादिर और जिम उस मिसाइल को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पठान और उसके साथियों के आते ही वहाँ पर लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें कादिर रूबीना के हाथों मारा जाता है और फिर जिम एक जेट पैक लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसीलिए पठान भी एक जेट पैक से उसका पीछा करता है और वो दोनों लड़ते लड़ते एक पहाड़ी पर बने कैबिन में पहुँच जाते हैं। उधर जब रूबीना उस मिसाइल को खोलकर देखती है तो उसमें रक्त बीज नहीं था, वो मिसाइल बस ध्यान भटकाने के लिए था। तब रूबीना को जिम के एक साथी से पता चलता है कि वो वायरस का ऑर्ब दिल्ली जाने वाले एक प्लेन में रखा है और उस ऑर्ब में कुछ देर बाद का टाइमर सेट है, जिसे रोकने का रिमोट जिम के पास है। दूसरी तरफ जब कर्नल लूथरा को ये पता चलता है कि रक्त बीज एक प्लेन में रखा है तो वो उस प्लेन को तबाह करने का फैसला करते हैं ताकि वो वायरस जमीन तक न पहुंच सके, और वो उस प्लेन के पीछे एक मिसाइल भेज देते हैं। लेकिन उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स थे जिनकी जान दांव पर लग गई थी, इसीलिए पठान उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए जिम से लड़ाई करता है और वो उसे रिमोट छीन लेता है, जिससे वायरस का टाइमर रुक जाता है। और तब कर्नल लूथरा उस मिसाइल को प्लेन तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे सबकी जान बच जाती है। इसीलिए अब पठान जिम पर आखिरी वार करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद कर्नल लूथरा पठान को वापस रॉ में शामिल करके उसे JOCR का नया हेड बना देते हैं और फिर वो उसे एक फाइल देते हैं जिसमें ऐसे सोल्जर्स की लिस्ट थी जो कि समय से पहले रिटायर कर दिए गए थे, ताकि पठान उन्हें JOCR में भर्ती करके एक पावरफुल टीम बना सके और देश को बड़े खतरों से बचा सके। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें टाइगर और पठान नजर आते हैं। वो दोनों अपने काम से रिटायर होने की बात कर रहे थे क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई थी, पर उन्हें कोई भी अपनी जगह लेने लायक नहीं लगता। इसीलिए वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें खुद ही वो काम करना होगा और वो किसी पर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, ये थी पठान मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone,
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.